नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें गिवन दिया गया है लैम्डा 5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर एंड फोर्स दिया गया है 6.62 इंटू 10⁻⁻5। तो हमसे पूछा है कि नंबर ऑफ फोटोन कितना होगा। तो इसके लिए हमें पता है F बराबर dp/dt। तो हमें इसमें नंबर ऑफ फोटोन निकालना है। तो गिवन डाटा के अकॉर्डिंग लैम्डा होता है h/p। तो p के जगह हम h/लैम्डा लिख सकते हैं। ये 1/dt, p के जगह h/लैम्डा। ये हो जाएगा नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। तो यहाँ पे सबका डाटा गिवन है, कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। h का होगा 6.6 इंटू 10⁻⁻34 एंड लैम्डा दिया गया है 5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर एंड f दिया गया है 6.625 इंटू 10⁻⁻5। बस इसको कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें हमसे पूछा है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होगा। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला पता रहता है Sc/λ नॉट थ्रेशोल्ड लैम्डा रहता है एंड प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो जब ये लैम्डा छोटा रहेगा लैम्डा नॉट से तब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा एंड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से तब फोटो इलेक्ट्रिक कंडीशन अराइज होगा। तो ये याद रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें दिया गया है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ 200 नैनोमीटर एंड लैम्डा दिया गया है 40 नैनोमीटर। अब हमें इसमें से पूछा कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना होगा। तो इसके लिए हमें यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे HF बराबर HF नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो एनर्जी का हमें एक शॉर्टकट फॉर्मूला पता रहता है 1240 लैम्डा। लैम्डा रहता है नैनोमीटर में एंड ये रहता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो यहाँ पे सिंपली सबका वैल्यू पुट कर देंगे। ये है 1240 लैम्डा भी दिया गया है नैनोमीटर में, तो ये हो जाएगा 40 एंड ये दिया गया है 1240 लैम्डा दिया गया है 200 एंड प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। इसको कैलकुलेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 सिंपल असर्शन रीजन है। इसमें अगर ये हमें फॉर्मूला पता है लैम्डा बराबर h/p एंड p जो होता है ये √2m एनर्जी होता है। तो ये जो डिपेंड करता है लैम्डा एनर्जी एंड मास दोनों पे डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें एक m मास्ट है जो कि रेस्ट में रखा हुआ था एंड ये डिके कर गया m1 एंड m2 में। तो इसमें से हमसे पूछ रहा है कि λ1 एंड λ2 का रेशियो क्या होगा। तो इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो इसमें मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो इसमें p1 बराबर p2। तो हमें पता है लैम्डा बराबर h/p होता है। तो p के जगह हम लिख सकते हैं h/लैम्डा। ये 1 का हो गया, ये h/λ2 ये 2 का हो गया। तो यहाँ पे h तो दोनों में सेम ही रहेगा इसलिए रेशियो 1:1 आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। आयरन के न्यूक्लियस का मास दिया गया है 55.85 U एंड ए दिया गया है 56। इसमें हमसे पूछ रहा है कि न्यूक्लियर डेंसिटी कितना होगा। तो न्यूक्लियर डेंसिटी निकालने के लिए होता है मास बाय वॉल्यूम एंड वॉल्यूम जो होता है ये 4/3 πr³ होता है एंड r की जगह पे हम लिखते हैं r बराबर r0a। तो अब हम इसको अच्छा से लिखे तो ये हो जाएगा मास 3 ऊपर चला जाएगा एंड ये हो गया पाई एंड r की जगह पे हम रखेंगे r0a 1/3 तो ये हो जाएगा 3m पाई r0 तो यहाँ पे अब सबका सिंपल वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। a दिया गया है 56, पाई का वैल्यू पुट कर देंगे 3.14 एंड रेडियस न्यूक्लियस का होता है 10⁻⁻15 एंड मास क्वेश्चन में 55.85 U दिया गया है। तो U को सबसे पहले केजी में चेंज कर लेंगे। केजी में चेंज करने के लिए 55.85 में मल्टीप्लाई कर देंगे 1.66 इंटू 10⁻⁻27 से, तो ये केजी में आ जाएगा। अब इस वैल्यू को मास में पुट कर देंगे। इसमें सिंपल कैलकुलेशन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। ये सिंपल थ्योरी बेस्ड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें प्रोटॉन को एक्सेलरेट किया गया है पोटेंशियल डिफरेंस v से एंड इसका लैम्डा दिया गया है एंड नेक्स्ट है अल्फ़ा, इसको भी एक्सेलरेट किया गया एंड इसमें से हमसे पूछा कि पोटेंशियल डिफरेंस का कितना होगा जब लैम्डा दोनों का बराबर है। तो इस डाटा के अकॉर्डिंग हमें पता है लैम्डा बराबर h/p होता है एंड p को हम लिख सकते हैं √2m एनर्जी एंड एनर्जी को हम लिखते हैं q इंटू v। अब इसको अच्छा से लिखे तो लैम्डा जो हो जाएगा वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा मास के
एंड चार्ज के एंड पोटेंशियल डिफरेंस के। लैम्डा दोनों में सेम है तो हम लिख सकते हैं 1/m³ प्रोटॉन का एंड 1/m³ अल्फ़ा का। तो अल्फ़ा का जो मास होता है वो 4 गुना होता है मास ऑफ प्रोटॉन से, एंड अल्फ़ा का जो चार्ज होता है वो 2 गुना होता है प्रोटॉन से। तो अब सिंपल ये सब वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, इसको लिख लेते हैं सही से m³ अल्फ़ा, एंड ये सब पे रूट लगा हुआ था तो दोनों तरफ से स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा m³ प्रोटॉन का एंड m³ अल्फ़ा का। अब सबका सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे। अल्फ़ा के मास में लिखेंगे 4mp एंड चार्ज में लिखेंगे 2qp एंड पोटेंशियल डिफरेंस हमें इसका फाइंड ही करना है। एंड इसका मास हो गया प्रोटॉन, चार्ज हो गया प्रोटॉन का एंड v दिया गया है क्वेश्चन में। तो मास ऑफ प्रोटॉन से मास ऑफ प्रोटॉन कट जाएगा चार्ज ऑफ प्रोटॉन से। अब v अल्फ़ा आ जाएगा v/8। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, ये सिंपल थ्योरी बेस्ड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, इसमें इक्वेशन दिया गया है यूरेनियम 235 92 प्लस न्यूट्रॉन 01 SR 38 एंड 90। अभी हमसे पूछ रहा है कि इसमें क्या होगा ये। तो देखो ये सब क्वेश्चन में हम सिंपली कंजर्वेशन लगा देंगे। तो पहले हम मास के लिए कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 235 प्लस 1 एंड इधर है 90 प्लस, तो अभी हम इसको 236 90 प्लस a, तो यहाँ से a आ जाएगा 146। इसको सेम तरह से वैसे ही करेंगे 92 प्लस 0 38 प्लस z। अब यहाँ से z आ जाएगा 54। एंड अब इसको ऑप्शन से मैच करेंगे तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जो इसे मैच खाएगा XE 145 एंड 54 दिया गया है एंड यहाँ पे प्लस 3n01, तो यहाँ पे 4516 आ गया हमारा 46 एंड ये 54, तो ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 सिंपल, इसमें कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें लैम्डा दिया गया है एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल 10 वोल्ट दिया गया है फर्स्ट केस में, एंड सेकेंड केस में 3 लैम्डा दिया गया है एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 वोल्ट दिया गया है। तो हमसे इसमें लैम्डा नॉट का वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा। तो इसके लिए हमें सिंपल फार्मूला पता है HF नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो हमें इसमें से लैम्डा नॉट निकालना है, तो पहले अच्छा से इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा HF माइनस HF नॉट, ये हो जाएगा SC बाई लैम्डा एंड ये हो जाएगा SC बाई लैम्डा नॉट, एंड इसको लिखेंगे E और V हमें दिया गया है 10 वोल्ट। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, एंड सेकेंड इक्वेशन में दिया गया है E 2 वोल्ट एंड ये हो जाएगा SC बाई लैम्डा, यहाँ पे 3 दिया गया है तो 3 लैम्डा हो जाएगा एंड ये SC बाई लैम्डा नॉट। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। और फर्स्ट एंड सेकेंड को डिवाइड कर देंगे 10E HC बाई लैम्डा माइनस SC बाई लैम्डा नॉट एंड ये हो जाएगा 2E HC बाई 3 लैम्डा माइनस SC बाई लैम्डा नॉट। इससे ये कट जाएगा एंड ये हो गया 5, तो ये 5 आ गया, तो ये वाले टर्म को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे HC बाई 3 लैम्डा माइनस SC बाई लैम्डा नॉट एंड ये हो गया SC बाई लैम्डा माइनस SC बाई लैम्डा नॉट। अब ये कैलकुलेशन आसान हो गया है, सिंपली कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 सिंपल थ्योरी बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 25 में हमसे पूछा कि सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में होगा। तो देखो सबसे ज़्यादा एनर्जी का डिफरेंस उसी में होता है जो ग्राउंड स्टेट से रेज करता है। तो ये वाला हमेशा याद रखो, ये जो होता है 1 2 3 4 5, ये हो गया n बराबर 1 n बराबर 2 n बराबर 3 n बराबर 4 एंड ये हो गया n बराबर 5 एंड ये हो गया इन्फिनाइट। इन्फिनाइट पे एनर्जी 0 रहता है, n बराबर 1 पे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता है। इसके बाद -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमसे अगर हम 1 एंड 2 के बीच में देखें कि एनर्जी डिफरेंस कितना है, तो इसको हम सिंपली एनर्जी N2 माइनस N1, तो N2 का है -3.4 माइनस
13.6, तो ये हो जाएगा -3.4 प्लस 13.6, तो इसमें हमारा आ जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस आएगा यही दोनों के बीच में आएगा, उसके बाद आप बाकी चेक कर सकते हो। इसलिए हमारा आंसर जाएगा N2 से 1 तक। क्वेश्चन नंबर 26 सिंपल थ्योरी है। इसमें लाइमन सीरीज जो रहता है इसमें अल्ट्रा वायलेट रहता है, वाल्मर में विजुअल रहता है, इसके बाद जितना भी आता है उसमें इंफ्रारेड रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। इसमें हमें सिर्फ इतना याद रखना है, इंटेंसिटी जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ फोटोन का, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन का एंड फोटो करेंट का। एंड जब काइनेटिक एनर्जी का बात आए ये कब चेंज होगा, तो जब चेंज होगा फ्रीक्वेंसी, लैम्डा, फाई वगैरह, तब ये सब का बात करेंगे। या आप पूछेगा फाई कब चेंज होगा, तब ये सब में जब कोई चेंज आएगा फिर ही फाई में चेंजिंग होगा, इंटेंसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। इसमें हमसे पूछ रहा है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमें सबसे पहले इक्वेशन पता रहना चाहिए, HF बराबर HF0 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम HF माइनस HF0 लिख ले तो ये हो जाएगा y बराबर mx प्लस सी। तो यहाँ पे देखें तो हमसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा -HF0 बराबर 2 इंटू 10 पे पावर -15, क्योंकि ये जो इंटरसेप्ट कर रहा है इंटरसेप्ट यहाँ पे हो रहा है। अब यहाँ से सिंपली थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा 2 इंटू 10 पे पावर -15, 6.6 इंटू 10 पे पावर -34। इसको कैलकुलेट करेंगे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। एक न्यूक्लियस है जिसका कि मास m है एंड ये रेस्ट पे है एंड ये इमिट कर रहा है फोटोन जिसका कि फ्रीक्वेंसी f है एंड f को क्वेश्चन में ऐसे करके दिया गया है एंड इसमें से हमसे पूछ रहा है कि रिक्वायर्ड एनर्जी कितना होगा न्यूक्लियस का। तो सबसे पहले तो इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो P इनिशियल बराबर P फाइनल लगा देंगे। ये हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी एंड m इंटू सी। फोटोन के लिए वेलोसिटी लिखे तो हमें पता है E बराबर mc² होता है एंड E को लिख सकते हैं HF, तो HF बराबर mc² हो गया। HF को लिख सकते हैं hc बाय लैम्डा, ये mc² तो C से C कट जाएगा तो m आ जाएगा h बाय लैम्डा c। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा m इंटू वी, m के जगह पे h बाय लैम्डा c एंड ये हो गया c। तो यहाँ पे c से c कट नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी लिखेंगे तो ये h बाय लैम्डा c इंटू सी और ये मास यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो लैम्डा है और ये c है इसको हम f लिख सकते हैं एंड फ्रीक्वेंसी है ये, तो अब हम इसको अच्छा से लिखेंगे तो ये हो जाएगा h फ्रीक्वेंसी cm। ये रिक्वायर्ड न्यूक्लियस का स्पीड आ गया। हमसे पूछ रहा है रिक्वायर्ड एनर्जी कितना होगा। रिक्वायर्ड एनर्जी निकाल लेंगे। रिक्वायर्ड एनर्जी होगा काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², v के जगह इसको पुट कर देंगे हाफ mHF बाई cm। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। इसमें एनर्जी दिया गया है 1000 किलोवाट एंड मास डिके हमसे पूछ रहा है कि कितना होगा। तो इसमें सिंपल फॉर्मूला होता है E बराबर डेल्टा mc²। तो डेल्टा m को लिख लेंगे E बाय c² एंड अब E लिखे तो E दिया गया है 1000, इसको वाट में चेंज करेंगे तो 10 पे पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड ये पर आवर हो रहा है तो 3600 सेकेंड से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड c जो होता है ये 3 इंटू 10 पे पावर 8 होता है, तो इसको स्क्वायर कर देंगे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। इसमें दिया गया है टोटल एनर्जी हाइड्रोजन के लिए ग्राउंड स्टेट में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमसे पूछा है पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा ग्राउंड स्टेट में लिथियम +2 के लिए। तो हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ये 2E होता है टोटल एनर्जी का। तो P पोटेंशियल एनर्जी 2 इंटू टोटल एनर्जी होता है -13.6 Z² बाय n²। तो यहाँ पे लिथियम के लिए वैल्यू पुट कर देंगे, कितना इसका एटॉमिक नंबर होता है 3
एंड ये हो जाएगा 1। अब सिंपली इसको कैलकुलेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। तो 44 में वेलोसिटी जो होता है ये 2.18 इंटू 10⁻6 Z/n होता है। ये एटॉमिक नंबर होता है एंड ये ऑर्बिट नंबर होता है। रेडियस होता है 0.529 n²/z, ये एंगस्ट्रॉन में होता है। एंड टोटल एनर्जी होता है -13.6 Z² n², बस इतना ही करना था।